तो मेरी अभी पैदल मार्च पास हो रही है। मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के होटल पे, और अभी पहले बेटे के पास गई थी, वहाँ से फिर मैं गाड़ी में बैठ के आई, और अब यहाँ पर थोड़ा सा दूर है तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल ही चला जाए। का होटल दिख रहा मुझे सामने पे, 5 मिनट लगेंगे जाने में ना, होटल पे पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे। और मैं आ गई हूँ, आपको सामने पे जुयाल सेंटर हॉस्पिटल दिख रहा होगा। वो सामान तो कुछ भी नहीं है, हाथ में थकाई लगी यार। सब रास्ते पे गाड़ियाँ सामने आमने सामने सब खड़ी करी हैं दोनों तरफ से। भी दिख रही है जो रेड वाली है वो दुकान है। पहुंच गई हूँ अपने जीजा जी के होटल पे। तो ये देखिए होटल, ये देखिए ये है होटल। भैया काम कर चल रहा काम। ये बन रहा है काठी रोटी का काम भी, पराठा बनना देखिए ऐसे बनता है, अच्छा बनेगा इसका। ये देखिए अभी बनाऊंगा, उसके बाद ये दिखाएंगे आपको। अभी नहीं, जब ये स्टार्ट होगा तब बनाना। अच्छा अच्छा, जो वीडियो अच्छा होता है ना उसको वो करो, कॉपी करो। ये देखिए मेरे जीजा जी, आटा होगा फिर फोल्ड किया है शायद, पता नहीं फिर कैसे किया है। हजारी पराठा। ये देखिए ये लच्छा पराठा बनेगा अभी। इसका बनेगा पराठा, काठी रोल्स का है ये। इसमें काठी रोल्स बनते हैं आपके ये, जैसे चिकन डिलाइट हो गया, चिकन मसाला हो गया, वेज डिलाइट हो गया, वेज हो गया, पनीर रोल हो गया। उसके उसके रोल गए, उसके पराठे बनेंगे अभी। तवे में सेके जाएंगे ये हाफ पराठा, उसके बाद फुल सेकिंग होगी इसकी, मतलब और जब मैं इसको रेडी करूँगा। ये अभी थोड़ा तैयार हो रखा है ये। चलो अभी बोले आते घूमने। ये भी दीदी का ही होटल है, एक होटल पीछे है वहाँ पर, एक होटल ये है। तो यहाँ पर मेरे पर इसमें जंग लगा है। ये देखो नए नए मॉडल की रोटी पराठा बनने ने जने मूंग ले। जिसको नहीं आएगा सीख लेना पराठा बनाना। नहीं मैं कट करेगा। हाँ वो ले लेगा। अच्छा पराठा, अच्छा मैं काट के करती हूँ फिर। साढ़े 11 का चलो ये वजन खिसक जब चार ये बनाया तो इसको पत्ते तवे में तेल डाल के सेक लिया पराठे के साथ। अब ये तो इसको जैसे हमने सेका है, ये ऐसे डाला तवे में, इसके ऊपर अंडा फोड़ के डाला। अंडा फिर अंडा कच्चा रहता है उसको। फिर है जी ना ना 4-5 बार बेलते रहो आज। ये दूसरी बार बना के दिखा रहे हैं आपको। ये देखो ऐसे अब ये गुलाब के फूल की तरह बन गया है।
इसका दिखा दे रहा है। अब ये देखिए ऐसा बन अरे उसके फोन लगा रहा हूँ। जीजा जी के 2 होटल हैं। पहले मैं दीदी के होटल पर गई, उसके बाद फिर भैया वाले होटल पर आई, तो वहाँ पर किसी ने चाउमीन ऑर्डर की, तो भैया ने फटाफट गोभी काटी। गोभी काटने के बाद फिर गाजर काटा और हरी मिर्च, सलाद, शिमला मिर्च, चाउमीन का मसाला तैयार किया। उसके बाद मसाला तैयार करने के बाद उन्होंने फिर ऑयल डाला कढ़ाई पे और फिर गैस जलाई। गैस जलाने के बाद कढ़ाई पे तेल फैला लिया, सारी कढ़ाई पे मिक्स कर लिया ताकि चाउमीन का मसाला इधर उधर न जाए। उसके बाद उन्होंने जो वेजिटेबल काटी थी चाउमीन के लिए उसको मिक्स किया, तेल पे भूनने जब वो थोड़ा सा हल्का सा पक गया उसके बाद उन्होंने उस पर गैस भी कम करी। फिर उस पर चाउमीन डाली और चाउमीन ये मेरे जीजा जी आए और फिर क्योंकि 2 होटल है, दोनों होटल व्यस्त रहते हैं, और ये भैया ने चाउमीन बनाई। चाउमीन बनाने के बाद उसको हिलाते गए क्योंकि चाउमीन में कहीं तले जल न जाए करके उन्होंने फिर उस पर नमक डाला और फिर दूसरा मसाला डाला, चाट मसाला, और ये फिर और नमक, ये सिरका और सॉस दोनों मिक्स किया। और मुझे दिखा भी रही थी कि ये डाला है करके, क्योंकि वहाँ पर वॉइस, इसलिए मैं वॉइस भेज रही हूँ क्योंकि वहाँ पर प्रहलाद मेहरा जी के सॉन्ग लगे थे, तो मैंने सोचा कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने भैया वाली आवाज़ म्यूट कर दी। और नहीं तो भैया बोल रहे थे वहाँ पर सारा, अगर वो कॉपीराइट नहीं होता तो फिर उन्होंने फटाफट चाउमीन बनाई। और चाउमीन बनाई ना तो मुझे भी दी 1 प्लेट चाउमीन। इतनी टेस्टी चाउमीन बनाई थी भैया ने, तो मैंने खाते खाते रह गई। और मैं घर भी ले जाओ बोल रहे थे, तो मैं घर नहीं लाई क्योंकि घर में हस्बैंड थी तो वो चाउमीन कम पसंद करते हैं अब। और भैया ने 1 प्लेट, कोई ग्राहक आए थे उनके लिए लगाई और चाउमीन बड़ी टेस्टी हुई थी। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं अपने जीजा जी के होटल पे ही चाउमीन खाती हूँ, मैं बाहर कहीं भी नहीं खाती हूँ चाउमीन। ये देखिए भैया ने 1 प्लेट चाउमीन लगा दी और एक साथ में और कोई सामने बैठे हैं, ये भी कोई बागेश्वर के ही थे। तो भैया और वो दोनों डिस्कस करते हैं आपस में। मुझसे बोल रही थी कि आपका कौन सा चैनल है, तो मैंने नाम बताया। तो उन्होंने डिस्कस करी कि जो पहले सॉन्ग चलते थे और ये बागेश्वर के बाज हैं, मिस्टर बाज हैं, ऐसे करके बातें कर रहे थे। पवन पहाड़ी भी, उनकी बातें भी डिस्कस कर रही थी। तो भैया ने फिर बाद में उन्होंने मुझे दिखाने के लिए लच्छा पराठा बताया। बोल रहे थे कि लच्छा पराठा ऐसे बनता है। उन्होंने पहले ही सब मसाला तैयार करा था और फिर उन्होंने रोटी जैसी बेली, उसे बेलते गए क्योंकि उसे पतला पतला बनाना था, मैदा था, कहीं चिपक न जाए करके चारों किनारे से इधर उधर रोल कर रही थी बेलन से। जब रोटी पूरी बन गई उसके बाद उन्होंने रोटी को, देखो कैसे साइड से कहीं पर मोटा न रह जाए करके चारों किनारों से उसको देख देख के बेलने में लगे हैं और हाथ से भी दबा रहे थे। फिर उठाया उन्होंने,
और गैस में आंच तेज करी तवे पर, क्योंकि रोटी अगर आंच कम होगी तो रोटी चिपक जाती है, इसलिए उन्होंने पहले तवे को गर्म करा और आंच मंदी करी उसकी। तो कोई ये इन्होंने तवे पे डाला और फिर भैया ने दूसरा पराठा बेला, लच्छा पराठा। मुझसे भी बोल रही थी खाओ करके, मैं बस चाउमीन से ही पेट भर गया था मेरा, तो मैंने नहीं खाया। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे पराठे बना रहे हैं। ये भैया भी बागेश्वर के ही हैं और सारे आइटम आते हैं इनको बनाने। आती रहती हूँ। ऐसे करके भैया ने 5-6 रोटियाँ ही बनाई थी मेरे यहाँ पर रहते रहते, तो मैं फिर ये पराठे ऐसे बना के बहुत दिनों तक रख दो तो ख़राब भी नहीं होते बोल रहे थे। पता नहीं, ये तो वही जाने होते नहीं होते हैं, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। तो फिर कुछ ग्राहक आ गए थे उनकी चाय के लिए। और आ रही हूँ। तो ये मेरे दूसरे जीजा जी आ गए हैं दूध लेके, क्योंकि आज मैं आई हूँ ना, तो कह रहे हैं साली के लिए कमज़ोर हो गई है साली। बिंजू पहला और ठीक चा और दीदर सब ठीक चा। दोनों ने सेम ही कहा, वैसी हैं जैसे देख के गए थे। क्यों करूं, अपनी बीबी से क्यों नहीं करते हो बंद कर करके, उसमें तो और भी सपोर्ट करते हो दोनों जन। अब शाम को या सुबह खट्टी हो गई थी, रात सुबह। ये मेरे गोला पर के जीजा जी हैं, देखो आ गए हैं। प्रोग्राम था ये दोस्तों का गाड़ी आ रही माल गाड़ियाँ सही है ना, ये डिस्कस चलेगी। हाँ लो बैठो कुर्सी में, मैं बैठी तुम मुझे लगा रही थी मेरी मट्ठा बड़े दिन अपनी भी रखी थी वाली ले जाना भूल गई है। अच्छा कहाँ पहुँच गया वाला मट्ठा लेने, बहत्तर बड़ी तरीके गड़िया जी के लिए तो इसमें भर दो, यो गड़िया जी के लिए इसमें भर दो। वो कल वाली मट्ठा हमने आपने जाती बोतल भरी है, फिर वो हैं आज का सिर्फ खट्टर है। इमू बापू ने मट्ठर मो मो मैं तो मट्ठा पीती हम मो मो हुंचाए ना रोज पी रही मो मो हुंचाए, ऐसा कह रहे हैं वो खट्टी हो रही है। तेरा 2 लीटर शक दे रही है मो मो हुंचाए 2 लीटर पी दे निर्बोध। ठीक है दादी ने लाओ गिलास लगे तो नीला गिलास। मैं पीती नहीं मट्ठा। क्या पीती कोई नहीं पीते हम सारा में। अच्छा के नाम कैसी पिएगी, सब्जी में डाल हाँ हम भी ऐसे सब्जी बनाई ऐसे कैसी सब्जी हो हाँ, तभी बस। इसमें डाल देगी। चलो सूखी भी तो डालते हैं हाँ। कितनी हाँ मैं जल्दी रसोई डाल में देगी। आज टमाटर साग में डाल दिया। तू यानी बोतल ले जाना अपनी। समय तू
बहुत देर हो गई मुझे यहाँ आए। अरे राहुल से मिलने आई थी, राहुल फ़ोन ही नहीं उठाता है। किससे? राहुल से। राहुल काम में होगा फिर अभी। देखा आपने? मैंने देखा नहीं कि यहाँ आया था। ऐसे तो एक दिन आओ। अब देखो तो इलेक्शन तो मैं आई हूँ होटल पे। ये भी का होटल है और एक अभी सामने वहाँ था तो आपको दिखाया इसके वीडियो में। दोनों काम करने में लगे हैं, बिजी हैं दोनों और मैं बैठी हूँ। सिगरेट मिल जाएगी क्या? दे देना 2 बोतल पैक। अरे ना है चाहिए वाला ऐसा चाहिए चाहिए ना होनी चाहिए यार जल्दी वाले ना वो ग्लास दो चाय भी बना दूं क्या? वाला देखना 2 चाय लगा दो। चाय पियोगे? कैमरा क्या? मैं हूँ और यहाँ हल्द्वानी में बारिश आ रही है। अब तो हल्की हल्की बारिश आ रही है और छाता भी नहीं है, रेनकोट भी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है आज का हाल। अभी मैंने जाना है बैंक में काम करने हैं और ये है हल्द्वानी बाज़ार और इतने महंगे महंगे कपड़े चप्पल इतने महंगे महंगे हैं ना यहाँ। तो देखिए बारिश आ रही है और लोग अपनी दुकानों को सब समेटने में लगे हैं। और ये देखिए यहाँ पर जामुन भी आए हैं। देखो जामुन, ये देखिए कैसे दिए भैया जामुन? 50 का बॉल 90 का। और 50 रुपये 200 रुपये। अच्छा 50 का दे दो फिर आधा किलो। तो ये देखो बारिश आने लगी यार। अब यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। अब आने लगी बारिश और तो ये देखिए फलों की दुकान पे आ गई हूँ। ये देखो फल मंडी है यहाँ, फलों की दुकान पर आ गई हूँ। अब मैं जाती हूँ घर को यार, यहाँ बहुत अपने बस का नहीं है यार। मैंने जाना है बैंक अभी और तो देखिए जब भी बुलाया मैंने खराब नहीं होती। मेला छुड़ा के ही भाग जा रही हो। भाग जा ना मेला छुड़ाते ही 12:30 बजे बोल दिया मैंने उसकी इच्छा नहीं है काम करने। तो देखिए 200 रुपये किलो ब्लैकबेरी। मुझे जाना है अभी मंडी में, काम है मुझे जाना है बैंक में। और यहाँ आ गई है बारिश हल्द्वानी में, तो देखते हैं कैसा होता है। अभी फ़िलहाल छाता भी नहीं लाई हूँ और बारिश आ गई है। अभी तो हल्की हल्की चल रही है, चल जाएगा इतना तो। देखते हैं क्या होता है क्योंकि गाड़ियाँ तो आगे से ही मिलेंगी। फ़िलहाल पैदल ही चल रही हूँ यार, गाड़ियाँ भी नहीं हैं, गाड़ियाँ आगे लगी हैं। ये हल्द्वानी में आ गई बारिश।
ये और अभी जाना है मैंने बैंक पे, तो अभी मैं बैंक पे पहुँच रही हूँ फ़िलहाल। और मैं आ गई हूँ मंडी में। हल्द्वानी की सबसे बड़ी मंडी यही है। यहाँ पहुँच गई। अभी यहाँ बंद है दुकानें, बारिश चल रही है। मैंने जाना है बैंक पे। तो देखिए यह है सबसे बड़ी मंडी हल्द्वानी की। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नील भी देखा होगा। ये देखिए आज मंडी में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा, दुकानें बंद ही दिख रही हैं। वैसे भी लंच टाइम हो रहा है और मैंने जाना है यहाँ पे, मेरा काम है इस बैंक पे। तो फिर मिलती हूँ। बाहर तो बारिश है। तो मैं हल्द्वानी एटीएम पे हूँ और 2:02 हो गए हैं और पासबुक एंट्री करा रही हूँ। यार आज तो ऐसा ही दिन गया, बारिश आ रही, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। देखते हैं कैसे जाती हूँ बारिश में, कुछ पता नहीं चल रहा है। छाता भी नहीं लाई हूँ, छाता तो बस ऐसे ही हो गया। हस्बैंड बोल रहे थे मार्केट से ले लेना, घर पासबुक निकलती है तो मैं सीधे घर को भागती हूँ। यार इतनी कितनी हो रही। और अभी ना एक बार एंट्री करने के लिए आई तो यहाँ पर काम ही नहीं है, मशीन ने कुछ काम ही नहीं किया। तो फिर अंदर मैनेजर के पास गई थी तो उनने बोला फिर काम किया कुछ इस पे। और तो अब मैंने यहाँ पे पासबुक डाली, अब देखती हूँ एंट्री होती नहीं होती है, कुछ पता नहीं चल रहा अभी। तो बने रहना आप लोग मेरे यूट्यूब पे। मेरे पासबुक जाने पे मशीन काम ही नहीं कर रही है आज। पिछली बार तो बड़ी जल्दी हो गया था इस पर काम, आज इसने बहुत लेट लगा दिया है क्योंकि बाहर बारिश आ रही है ना, इसलिए लोग कोई भी नहीं आ रहे हैं। अकेली हूँ मैं यहाँ पे। मैंने सोचा पासबुक पे एंट्री भी कर ले जाऊँ, आई हूँ तो। अब इस पे होता है नहीं होता ये तो बस मशीन ही बता सकती है। तो ठीक है, आप बने रहना मेरे ब्लॉग में, कि वीडियो मज़ेदार होने वाली है। यार आज तो कुछ बारिश ने ना बाहर ऐसा तहलका मचा रखा ना, सारे मंडी की बदबू ही बदबू आ रही बाहर। अच्छी बाहर निकलने में इतना गंदा हो रहा ना, वहाँ सड़क पे बहुत कीचड़ कीचड़। फ्रेंड्स यहाँ ना इतनी सारी बारिश आ रही है और इतनी गंदी बदबू आ रही ना। यहाँ मंडी है ये हल्द्वानी मंडी, और यहाँ इतनी गंदी गंदी महक आ रही है। और बारिश आ रही, मैंने छाता ही नहीं लिया यार, आज तो ऐसे ही हो गया। अब तो कोई बात नहीं, अब गाड़ी मिल जाएगी। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, बैंक का काम तो थोड़ा बहुत हो गया है और पासबुक एंट्री नहीं हो पाई। कितनी बार बैंक के अंदर गई तो मशीन ने सबकी पासबुक में एंट्री तो हुई, मेरे पासबुक में एंट्री नहीं हुई। पता नहीं क्या कमी आई, वो बोल रहे थे बाद में बना लेना, तो मैं आ गई घर को। और तो देखिए कहाँ पहुँची हूँ मैं, आपको बोर्ड दिख रहा होगा। और यहाँ बारिश से ऐसा हो रहा ना है, पानी पानी कीचड़ ही कीचड़। ये हल्द्वानी, ये है सबसे बड़ी मंडी। तो मैं पहुँची हूँ अभी मंडी पे और अब मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ। जहाज भी बना रहे हैं लोग। और मैंने कुछ सामान भी नहीं लिया है। अब मैं ना घर जाके ही रास्ते पे देखूँगी कहीं पर
यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ मुश्किल है सामान लेना भी। तो फिलहाल गाड़ी का वेट कर रही हूँ, अगर गाड़ी मिल जाती है तो देखते हैं। ये ऑटो रुकता है तो इसी पे चले जाती हूँ, घर ही तो जाना है। ये लालकुआ, लालकुआ, ये तो कोई नहीं जाने के सब रेनकोट में आ रहे हैं यार, मैं बस ऐसी हूँ। तो फिलहाल तो इंतज़ार करती हूँ गाड़ी का, कोई तो मिलेगी यार। अब आ रहा है ऑटो, आ रहा है, उसका इंतज़ार करती हूँ, वो रुकता नहीं रुकता पता नहीं होगी। तो देखते हैं ऑटो को। उस पर भी सीट नहीं होगी तो हो गया। लालकुआ घर पे आ, वो भी फुल आ रहा, उसमें भी जगह नहीं है। और ये ई रिक्शे तो नहीं जाएंगे, मैजिक वाले तो यहीं पटक जाएंगे। लालकुआ, ये लालकुआ तो कोई जा ही नहीं रहे आज, क्या बात इनको पता नहीं। आज लोकल की सवारी मिल गई शायद। लालकुआ